हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे 24 फरवरी 2023 के करंट अफेयर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुलाबचंद कटारिया ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो हाल ही में असम राज्य के राज्यपाल के रूप में गुलाबचंद कटारिया हैं, उन्होंने शपथ ली है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा असम। हाल ही में 13 राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति की गई है, उनमें से ही असम के राज्यपाल के तौर पर गुलाबचंद कटारिया हैं, उनको नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया असम। असम की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है दिसपुर। सीएम हैं असम के हेमंता बिस्वा शर्मा और वर्तमान में राज्यपाल बन गए हैं गुलाबचंद कटारिया। इसके साथ ही असम के नए डीजीपी हैं, वो हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। इनको हाल ही में नियुक्त किया गया है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को असम के डीजीपी के रूप में। असम सरकार ने मटियाबाग जो हवा महल है, इसका हाल ही में अधिग्रहण किया है। असम के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग है, इसको बनाने के लिए एक विधेयक को हाल ही में मंजूरी दी है। पूर्वोत्तर का पहला यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र है, इसका उद्घाटन किया गया है सिलचर, असम में। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने मिशन बाजरा है, इसकी हाल ही में शुरुआत की है। ट्रीज बियॉन्ड फॉरेस्ट कार्यक्रम है, इसको भी असम में शुरू किया गया है। कटी बिहू त्यौहार है, ये भी मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 800 अरब डॉलर के मेगा प्रोजेक्ट मुकाब की घोषणा की है? तो मुकाब है, ये 800 अरब डॉलर का एक मेगा प्रोजेक्ट है सऊदी अरब का, जिसको हाल ही में सऊदी अरब ने बनाने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सऊदी अरब। मुकाब है, ये दुनिया का सबसे हाईटेक सिटी है जो सऊदी अरब में बनाया जाएगा। इसकी लंबाई है वो होगी 400 किलोमीटर और चौड़ाई है वो भी इसकी 400 किलोमीटर होगी और इसकी ऊंचाई रखी जाएगी 40 मीटर। तो मुकाब है, ये दुनिया का सबसे हाईटेक शहर होगा जो बनाया जाएगा सऊदी अरब में। सऊदी अरब की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है रियाद और सऊदी अरब की वर्तमान में करेंसी है सऊदी रियाल। सऊदी अरब ने ही 2023 में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली महिला है, वो बनी है रायाना बरवानी। पुर्तगाल के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, वो अब खेलेंगे अल नासर फुटबॉल क्लब है इससे, और अल नासर फुटबॉल क्लब है ये है सऊदी अरब का। द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर है, ये भी स्थापित किया जाएगा सऊदी अरब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 18वीं सुरक्षा कांग्रेस है, इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो हाल ही में 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस है, इसका आयोजन किया गया है जयपुर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जयपुर। इंटरनेशनल यूनियन और रेलवे आरपीएफ है, इसके द्वारा 18वां जो विश्व सुरक्षा कांग्रेस है, इसका आयोजन किया गया है और यह आयोजन किया गया है जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2023 अर्जेंटीना ओपन का खिताब किसने जीता है? तो 2023 का जो अर्जेंटीना ओपन है ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने। तो कार्लोस अल्कराज हैं, इन्होंने 2023 का जो अर्जेंटीना ओपन है ये खिताब जीत लिया है। कार्लोस अल्कराज ही सबसे कम उम्र में विश्व के नंबर 1 एटीपी खिलाड़ी हाल ही में बने हैं। नोवाक जोकोविक हैं, वो छठा एटीपी फाइनल खिताब है वो जीता है नोवाक जोकोविक ने। ITTF है, इसमें एथलीट आयोग के चुने जाने वाले पहले भारतीय हैं, वो हैं शरत कमल। स्विट्जरलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार विली जिन किंग कप है ये हाल ही में जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय टेलीफोन उद्योग के नए CMD कौन नियुक्त हुए हैं? तो हाल ही में भारतीय टेलीफोन उद्योग है उसके नए CMD नियुक्त हुए हैं राजेश राय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा राजेश राय। राजेश राय हैं, इनको भारत का जो टेलीफोन उद्योग निगम है इसके नए CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। नीति आयोग के नए CEO हैं, वो हाल ही में नियुक्त किए गए हैं BR सुब्रमण्यम। तो अब वर्तमान में नीति आयोग है इसके CEO हैं BR सुब्रमण्यम। ये इंपॉर्टेंट है, हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है BR सुब्रमण्यम की भारत के नीति आयोग के CEO के रूप में। भारतीय अमेरिकी हैं नील मोहन, इन्होंने हाल ही में YouTube के CEO के रूप में शपथ ली है। तो YouTube के अब नए CEO हैं वो हो गए नील मोहन। संयुक्त राष्ट्र का सामाजिक आयोग है,
इसके 62वें सत्र की अध्यक्षता है वो करेंगी रुचिरा कंबोज। तो रुचिरा कंबोज हैं, ये संयुक्त राष्ट्र का सामाजिक आयोग है, इसके 62वें सत्र की अध्यक्षता करेंगी। ICAI है, इसने अनिकेत सुनील तलाटी को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट है, इसके मुख्य न्यायाधीश के रूप में राजेश बिंदल हैं, इनको हाल ही में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओला, उबर और रैपिडो बाइक टैक्सी है, इस पर प्रतिबंध कहाँ लगाया गया है? तो उबर, ओला और रैपिडो बाइक टैक्सी है, इस पर प्रतिबंध लगाया गया है दिल्ली में। दिल्ली में तुरंत प्रभाव से ओला, उबर और रैपिडो टैक्सी हैं, इन तीनों पर लगा दिया गया है प्रतिबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बारबरा बासन हैं, इनका निधन हुआ है, वह कौन थी? तो बारबरा बासन हैं, ये एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन है, इसकी मेज़बानी की है? तो म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन है, इसकी मेज़बानी की है जर्मनी ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जर्मनी। जर्मनी की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है बर्लिन, करेंसी है यूरो और वर्तमान में जर्मनी के चांसलर हैं ओलाफ शोल्स। म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन है, इसकी अगर बात करें तो विश्व की सुरक्षा के मुद्दे हैं, इन पर केंद्रित सम्मेलन है म्यूनिक शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए मैत्री संस्कृति साझेदारी की है। तो हाल ही में सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए ऑस्ट्रेलिया देश है, इसने भारत के साथ मैत्रिक संस्कृति साझेदारी है ये की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ मैत्री सांस्कृतिक साझेदारी है ये की है, सांस्कृतिक जो संबंध हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के, इन दोनों को बढ़ाने के लिए। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है वर्तमान में ऑस्ट्रेलियन डॉलर और वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के PM हैं एंथनी अल्बनीज। इसके साथ ही जासूसी चिंताओं को लेकर ऑस्ट्रेलिया है, उसने अपने कार्यालय से जो भी चाइनीज़ कैमरे हैं इनको हटाने का हाल ही में निर्णय लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी करेंसी है उससे ब्रिटिश राजशाही की जो भी तस्वीरें हैं उनको हटाने की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी पर ब्रिटिश की जो राजशाही है उसकी तस्वीरें थी और अब ऑस्ट्रेलिया ने घोषणा की है कि वो अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की जो भी तस्वीरें हैं उन सभी को हटाएगी। वीना नायर हैं, इनको ऑस्ट्रेलिया का जो प्रधानमंत्री का पुरस्कार है ये दिया गया है हाल ही में वीना नायर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के आगरा में 10 दिवसीय ताज महोत्सव है, इसका उद्घाटन किसने किया है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के आगरा में 10 दिवसीय ताज महोत्सव का आयोजन किया गया है और इसका उद्घाटन किया है योगेंद्र उपाध्याय ने। तो योगेंद्र उपाध्याय हैं, इन्होंने किया है उत्तर प्रदेश में 10 दिवसीय ताज महोत्सव है इसका उद्घाटन। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है लखनऊ, CM है वर्तमान में UP के योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने फैमिली ID पोर्टल है इसको हाल ही में लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश की स्थापना की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश प्रत्येक वर्ष अपना स्थापना दिवस मनाता है 24 जनवरी को। उत्तर प्रदेश सरकार है वो प्रकृति और पक्षी महोत्सव है, इसके 7वें संस्करण की मेज़बानी करेगा इस बार उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लड़कियों के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम है इसकी हाल ही में शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वैश्विक संयुक्त वीज़ा आवेदन केंद्र है इसका हाल ही में उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2027 तक महिला प्रीमियर लीग है इसके शीर्षक का प्रायोजक का अधिकार है वो प्राप्त किया है? तो हाल ही में टाटा समूह है, इसने 5 वर्ष के लिए 2027 तक महिला प्रीमियर लीग है इसके शीर्ष प्रायोजक का अधिकार है वो प्राप्त किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा टाटा समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में डॉक्टर महेंद्र मिश्रा हैं, इनको सम्मानित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से। बांग्लादेश के PM हैं शेख हसीना, इन्होंने डॉक्टर महेंद्र मिश्रा हैं, इनको अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार है इससे सम्मानित किया है। तो ये पुरस्कार इनको दिया है बांग्लादेश की PM हैं शेख हसीना उन्होंने, और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा के लिए ये पुरस्कार है वो दिया गया है डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को। इसके साथ ही
उसमें शांति पुरस्कार के लिए एंजेला मार्केल हैं, इनको सम्मानित किया गया है। एंजेला मार्केल हैं, ये जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं। वर्तमान में जर्मनी में चांसलर हैं ओलाफ शोल्स, और एंजेला मार्केल हैं, ये पूर्व चांसलर हैं जिनको यूनेस्को के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राखी कपूर हैं, इन्होंने नाउ यू ब्रीथ के लिए गोल्डन बुकर अवार्ड है 2023 का, ये जीता है। म्यूजिक कंपोजर हैं रिकी केज, इन्होंने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड है 2023 का, ये जीता है। तो ग्रैमी अवार्ड है 2023 का, ये दिया गया है रिंकी केज को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर का नामांकन है, ये पाने वाली पहली एशियाई महिला बनी है, वो बनी है एम वो है अंबिका सुथन मंगड़ हैं, इन्होंने ओडक्कू झल जो पुरस्कार है ये जीता है अंबिका सुथन मंगड़ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दमित्रक हैं, इनको किस देश के मुक्केबाजी टीम के कोच के रूप में नियुक्त किया है? दमित्रक हैं, इनको भारत की जो मुक्केबाजी टीम है इसके कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। तो भारतीय मुक्केबाज टीम है, इसके नए कोच के रूप में दमित्रक हैं, इनको नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व चिंतन दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व चिंतन दिवस मनाया गया है 22 फरवरी को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 22 फरवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है विश्व चिंतन दिवस के रूप में। ये दुनिया भर में जो स्काउट गार्ड्स हैं उनके समूह के द्वारा मनाया जाता है 22 फरवरी को। इसके साथ ही फरवरी के जो भी इम्पोर्टेंट डे हैं उन सभी को देख लेते हैं। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस, 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस। 7 फरवरी को सेफर इंटरनेट डे के रूप में मनाया जाता है। 10 फरवरी को मनाया जाता है विश्व दलहन दिवस। 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस और विज्ञान में महिला और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 11 फरवरी को। 12 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है और 15 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस के रूप में। 17 फरवरी को मनाया जाता है वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस। 19 फरवरी को मनाया जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती और 8वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस है, ये भी मनाया गया है 19 फरवरी को। 20 फरवरी को मनाया गया है पराक्रम दिवस और वैश्विक सामाजिक न्याय दिवस। 21 फरवरी को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है, ये बनाया गया है 21 फरवरी को। तो ये थे इम्पोर्टेंट डे फरवरी माह के, और ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 24 फरवरी 2023 के।